नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। आप देख रहे हैं कलश स्थापना मां का आह्वान। नवरात्रि का शुभ पर्व अब बस कुछ ही क्षण दूर है। शक्ति की साधना का वो पावन समय जब हर घर आंगन में गूंजती है जय माता दी की ध्वनि। कलश, जिसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है, देवताओं का निवास और आस्था का आधार। नवरात्रि की शुरुआत इसी कलश स्थापना से होती है। मिट्टी में बोए गए जौ, जल से भरा कलश, उस पर सजा नारियल और मौली, ये सब सिर्फ पूजा की सामग्री नहीं बल्कि मां के आह्वान का माध्यम है। कलश स्थापना से ही भक्त मां दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, इसीलिए इसे नवरात्रि की आत्मा कहा जाता है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कलश स्थापना का महत्व, उसकी विधि और वो नियम जिनसे आपकी साधना पूर्ण और फलदायी बन सके। और इन सबकी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। इस पावन शुरुआत के साथ मिलकर करते हैं शक्ति की साधना। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। इसमें जल, नारियल, आम्र, पल्लव, जौ और मौली, ये सब पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि इसे देवताओं का आसन भी कहा गया है। तो सबसे पहले पंडित जी से ही जानेंगे कि नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से ही क्यों होती है। किस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए? आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। यह जो नवरात्रि का पावन पर्व है शारदीय नवरात्रि, इसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जैसे कलश में स्थापित होती हैं, इसके साथ ही इस कलश के जल में ऐसी मान्यता मानी गई है कि सभी सप्त नदियों का जल समाहित है और सभी सप्त महासागर जो हैं उनका जल समाहित है। और चारों वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी उस कलश में समाहित होते हैं। इसलिए घट स्थापन का या कलश स्थापन का सर्वाधिक महत्व माना गया है। और यह जो मुहूर्त है इस वर्ष का 2082 दक्षिणायन आश्विन शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि जो है, जो कि शालिवाहन शक 1947 और अंग्रेजी वर्ष 2025 में मनाई जा रही है, इसका सबसे शुभ जो मुहूर्त माना गया है वह अभिजित मुहूर्त की बेला मानी गई है। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:36 से लेकर के दोपहर 12:24 के मध्य में यह जो है माना गया है। इसके साथ ही साथ आज शुभ अग्रसेन जयंती का भी पावन पर्व जो है वह माना गया है। इसके अलावा सुबह के समय में तुला लगने के समय में सुबह 7:42 से लेकर के सुबह 9:55 तक के घट स्थापन का शुभ मुहूर्त है। इसके साथ ही वृश्चिक लग्न में 12:10 से लेकर के 2:16 का जो कालखंड है, यह भी सर्वाधिक उचित माना गया है घट स्थापन और देवी की प्रतिमा के स्थापन के लिए। और साथ ही शाम के 4:04 से लेकर संध्याकालीन 5:38 का जो मुहूर्त है संध्याकालीन के समय में, गोधीली बेला के समय में, यह घट स्थापन के लिए, मूर्ति की स्थापना के लिए बहुत ही शुद्ध, पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। घट स्थापन जो है, जैसे हमने बताया कि यह ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इसमें समाहित होती हैं, सभी तरह के वेद, सभी सप्त जागरों का जल और सप्त जो महासागर होते हैं उनका जल इसमें समाहित माना गया है। तो इसकी विशुद्धता का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसे स्थापित करते समय हमें चारों तरफ गंगा के जल से छिड़काव करना चाहिए। अष्ट कमल दल की रचना चावल के माध्यम से, अक्षत के माध्यम से करनी चाहिए। यह अष्टकमल दल जो है सुंदर चावल के माध्यम से, सुगंधित अक्षत के माध्यम से, अर्थात चावल को पीला करके या चंदन का लेप लगा कर करना चाहिए। चारों ओर पवित्रता, शुद्धता का वातावरण होना चाहिए। इसे पाटे में स्थापित करना चाहिए। साथ ही जो पाटा है पूरी तरह से शुद्ध हो, साफ हो। पवित्रीकरण का इसमें विशेष ध्यान रखें। पवित्रीकरण के मंत्रों के माध्यम से आह्वान करते हुए कलश देवता को घट स्थापन का जो है कार्य करना चाहिए। इसमें पवित्र आम के पत्ते अथवा अशोक के पत्ते, सर्वाषधि, पंचरत्न, गंगा की शुद्ध जल, पावन पवित्र जल, कुश, मौली धागा आदि चीज़ों का, दूब इत्यादि पदार्थों का अच्छी रीति से प्रयोग करते हुए इस कलश की स्थापना हमें करनी चाहिए। साथ ही जो हम इस पे नारियल जो लगाते हैं वह विशुद्ध हो, पानी से भरा हुआ हो, नारियल हो, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस शारदीय नवरात्रि के क्रम में अखंड ज्योति जलाने की परंपरा मानी गई है। यह ज्योति भी पूरी शुद्धता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ ऐसे दीपक का उपयोग करना चाहिए जो कि पूरी तरह से विशुद्ध हो, पूर्णाकार में हो, खंडित नहीं हो और शुद्ध घी, तेल आदि की ज्योति जो है बना करके शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व का प्रारंभ हमें करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, कलश को देवताओं का प्रतीक क्यों माना जाता है? जी हाँ, कलश जो है जैसा हमने पूर्व बताया कि कलश एक महत्वपूर्ण आयाम है। कोई भी पूजन
जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं, प्रत्येक पूजन में कलश की स्थापना की जाती है। कलश के साथ नारियल रखा जाता है। इसमें पवित्र जल, सर्वाौषधि, पंचरत्न, पंच तत्व, चावल, अक्षत, गेहूँ और मौली धागा से पिरो करके इसकी सुंदरता दिव्यता बनाई जाती है। साथ ही इसमें स्वास्थ्य का निर्माण कराया जाता है। इसलिए शास्त्रों में जो कलश है इसका सर्वाधिक जो है महत्व माना गया है, क्योंकि इसमें हमने पूर्व में बताया कि सभी सागरों का जल, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों का जल समाहित माना जाता है। साथ ही जितने महासागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और जो भी महासागर हैं, इन सभी महासागरों के इसमें जो जल रखा जाता है, इसमें मान्यता मानी जाती है कि वे सभी सप्त महासागरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जो सुपाड़ी हम रखते हैं, कलावा जो बांधते हैं, उससे यह माना गया है कि सभी वेद जो हैं इसमें समाहित हैं। 4 वेद से समाहित है और उससे निकले हुए उपनिषद हैं। वेद के अंतर्गत आयुर्वेद, ज्योतिष, नृत्य आदि चीज़ें आती हैं। तो इन सब के इतने सभी चीज़ों का जब सामूहिक इसमें प्रभाव होता है तो यह चीज़ निश्चित तौर पर अति विशिष्ट होकर सामने आती है। इसलिए कलश की स्थापना का सर्वाधिक और अति विशिष्ट महत्व माना गया है। कोई भी पूजन कार्य, कोई भी अनुष्ठान कार्य, कोई भी वैदिक कार्य जो शुभ कार्य है, बगैर कलश के पूजन में कभी भी संपन्न नहीं होता है। इसलिए इसकी सर्वाधिक महत्ता जो है सनातन परंपरा में मानी गई है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि नवरात्र की शुरुआत ही कलश स्थापना के साथ होती है, तो कलश स्थापना की सही विधि क्या है, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जी हाँ, कलश स्थापना के लिए आप ध्यान रखें कि इसके लिए जो है पवित्र मिट्टी, जो पावन मिट्टी हो, शुद्ध मिट्टी हो, उस मिट्टी के माध्यम से बने हुए कलश की स्थापना हमें करनी चाहिए। अथवा ताम्र के जो पत्र होते हैं, बर्तन आते हैं, उसके माध्यम से हमें इसकी स्थापना करनी चाहिए। इसमें ध्यान रखें कि एल्युमिनियम या स्टील आदि के कलश का प्रयोग हमें वर्जित है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह जो कलश है पूरी तरह से निर्मल, साफ सफाई से युक्त होनी चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। कलश जो है किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए, अर्थात जो भी कलश आप उपयोग में लाएं यह पूर्णाकार होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि प्रारंभ होने के पूर्व ही, एक दिन पूर्व ही इनकी साफ सफाई, स्वच्छता और निर्मलता हमें रखनी चाहिए। इसकी स्थापना का भी जो स्थान है वो बहुत ही शुद्ध ढंग से निर्धारित है। ईशान पूर्व के कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है अथवा ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है, वहाँ पर ही इस कलश की स्थापना हमें करनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह सावधानी रखें कि प्रतिमा के दाहिनी ओर ही कलश जो है स्थापित किया जाए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष सावधानी हमें इस बात की रखनी चाहिए। साथ ही इसमें जो पत्ते जो उपयोग में लाते हैं वो निश्चित तौर पर अशोक के पत्ते हों अथवा आम्र के पत्ते हों, इस बात का ध्यान रखें। 9, 7, 11 ऐसी संख्या में पत्रों का हमें इस्तेमाल उपयोग करना चाहिए। यह पत्र जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एक दूसरे से लगे हुए हों। यह खंडित पत्ते नहीं होने चाहिए, अर्थात पत्ते अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो उस समय यथासंभव इसमें नवरात्रि का जो पावन पर्व है, 9 पत्ते जो एक ही डाल से जुड़े हुए हों, ऐसे पत्रों का, आम के पत्तों का हमें उपयोग हमें इस पूजन के इस काल में करना चाहिए। साथ ही इसके स्थापना के पूर्व उस पूरे क्षेत्र को, जहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र या पूर्व का जो क्षेत्र है जहाँ पर कलश या घट की स्थापना हम करेंगे, उससे गंगा के जल से, निर्मल जल से हमें पवित्र करना चाहिए, साफ करना चाहिए। साथ ही अच्छी तरह से धुले हुए पाटे का वहाँ पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बैठका का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसके ऊपर लाल जो कपड़े हैं, शुद्ध कपड़े, लाल अथवा पीले अथवा श्वेत कपड़ों का जो है इस्तेमाल करके हमें कलश को बैठाना चाहिए। और मंत्रों के माध्यम से आह्वान करते हुए समस्त देवी देवताओं को, कलश देवता का आह्वान करते हुए, वैदिक जो मंत्र हैं उनका उपयोग करते हुए भगवान कलश को हमें आह्वान करके, उपासना करते हुए, पूजित करते हुए और विधिवत रूप से मेडिटेशन मैंने ध्यान करते हुए, आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके कलश देवता को हमें अपने स्थान पर, पंडाल में अथवा घर में या जहाँ समिति के बिठाते हैं वहाँ पर आवाहित करते हुए इन्हें बिठाना चाहिए। उस पूरे क्षेत्र में श्वेत अक्षत जो है वह रखना चाहिए। श्वेत अक्षत रखने के उपरांत इसे अष्टदल बना करके, 8 कमल की आकृतियाँ बना करके वहाँ पर कलश की जो है स्थापना की जाती है। घट की स्थापना जो है वो पवित्र रूप से की जाती है। साथ ही जो कलश आपने रखा है उसे चारों ओर से ये न बद्धो राजा दान विंद्रोह महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धामी मारक्षल माचल हमाचल, इस महामंत्र के माध्यम से कलावा अथवा मौली धागा बांध करके इसकी जो है स्थापना की जाती है। और इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि
ये जो कलश है पूरी तरह से शुद्ध हो और जल से भींगा हुआ हो और जल इसमें पवित्र होना चाहिए। साथ ही इसमें चांदी के सिक्के, स्वास्थ्य का जो चिन्ह है, जो शुभता का प्रतीक है, कल्याण का प्रतीक है, इसलिए इसकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो अपरिमित मानी जाती है। इसलिए स्वास्थ्य का जो चिन्ह है उसे बंधन, चंदन आदि के माध्यम से अथवा ओम लिख करके इस कलश की जो स्थापना की जाती है, अथवा इसमें ओम दुर्गाय नमः इस महामंत्र को भी लिख करके कलश देवता की, घट देवता की स्थापना हमें जो है पूरे विधि विधान पूर्वक परिवार के साथ एकत्रित होकर के, बंधु बांधवों के साथ और पंडित जी के योग्य आचार्य के साथ, और आसन जो है जिसमें हम बैठकर पूजा करते हैं वह आसन भी पूरी तरह से शुचितामय हो, साफ सुथरा हो। पवित्र पूजा करने वाले आसन में ही हमें बैठ करके इस पूजन अनुष्ठान को जो हमें करना चाहिए, इस बात का हमें विशेष सावधानी में रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। पंडित जी, दिशा का बहुत अधिक महत्व है, तो कलश को घर में किस दिशा और स्थान पर स्थापित करना चाहिए? जी हाँ, नवरात्रि काल में कलश की जो महत्ता है वह सर्वविदित ही है। इसमें जो ऊर्जा निकलती है वह हमें जीवन को 9 दिनों तक प्रकाशित करती है, हमें ओजस्वी बनाती है, ऊर्जवान बनाती है, तेजवान बनाती है, बलवंत बनाती है और हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी का, सिनर्जी का क्रिएशन करती है। तो यह ऊर्जा में जो कलश है, इसकी स्थापना जो है हमें घर के उत्तर पूर्वी कोण अथवा ईशान कोण जिसे हम कहते हैं, या पूर्वी दिशा की ओर रख करके अथवा उत्तर दिशा की ओर में इस पवित्र कलश की जो है या घट की स्थापना हमें शुद्ध मुहूर्त में, बताए हुए मुहूर्त में हमें करनी चाहिए। और इसकी स्थापना जो है पूरे विधि विधान पूर्वक उल्लास उमंग के साथ मृदंग बजा करके, हारमोनियम बजा करके, डमरू आदि के प्रयोग के माध्यम से योग्य आचार्य की उपस्थिति में हमें करनी चाहिए। जी बिल्कुल। पंडित जी, अगर किसी वजह से सही समय पर कलश स्थापना ना हो पाए तो क्या उपाय करना चाहिए ऐसे समय में? जी हाँ, हमारे शास्त्रों में क्षमा प्रार्थना के मंत्रों का प्रयोग बताया गया है। कोई भी कार्य हम प्रारंभ करें तो हमें देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करते हुए, क्षमा मांगते हुए, और भक्त वत्सल हैं, देवी जो है वो भक्त वत्सल हैं, अर्थात भक्तों की प्रिय हैं, भक्तों की सुनने वाली हैं। तो यदि हमसे कोई छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती हैं, यदि हम कोई किसी कारणवश मुहूर्त का पालन आदि नहीं कर पाते हैं, तो पूरा संपूर्ण जो दिवस है, 22 तारीख जो है आज का जो पवित्र दिन है, शारदीय नवरात्रि का जो प्रथम दिवस है, प्रतिपदा का जो दिवस है, ये संपूर्ण दिवस जो है शुद्ध विशुद्ध माना गया है। तो इसलिए हमें किसी भी समय में संध्या होने के पूर्व ही हमें कलश की जो स्थापना जो है इसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। और साथ ही इस कलश की स्थापना के साथ साथ यदि आप कोई त्रुटि रह जाए तो आप ध्यानपूर्वक इसमें जो है अग्नि की स्थापना कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, और साथ ही जवारा बो करके, जवारा आदि की स्थापना करके इस कार्य को आप सिद्ध कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। पंडित जी, जैसे कि आप जवारा की बात करें तो कलश स्थापना के समय जौ बोने की परंपरा क्यों है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस दौरान? जी हाँ, जौ जो है शुद्धता का प्रतीक माना गया है। भारतीय जो परंपरा है, शास्त्रीय जो परंपरा है, वह परंपरा कृषि प्रधान है। यह देश जो है कृषि और ऋषि प्रधान देश माना गया है। तो यहाँ पर प्रत्येक कार्य में कृषि से संबंधित पदार्थों का उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है। हर जो कृषि हमारी पकती है, फसल तैयार होकर आती है, तो उसमें पूजा पाठ अनुष्ठान का ही कार्यक्रम रखा जाता है। इसी समय इसलिए भी शारदीय नवरात्रि का जो पावन पर्व है, यह उजाला फैलाने के लिए, जीवन में उल्लास लाने के लिए माना गया है। तो जवारा की जो स्थापना है हमें विशुद्ध रूप से करनी चाहिए। एक दिन पूर्व ही हमें जवारा में बोए जाने वाले पात्रों को अच्छी तरह से साफ करके, धो करके, मिट्टी आदि की स्थापना करके हमें जवारा के पात्रों को सुसज्ज करना चाहिए। जवारा के पात्रों को स्थापना करते समय भी वही चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि उसमें नीचे में अक्षत रखा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जवारा जो है हमेशा आसन के साथ बैठाया जाए, इस बात का हमें ध्यान रखें, इस बात का विशेष ख्याल रखें। साथ ही जवारे में जो गेहूं के दाने हम बोएं, उन्हें विशुद्ध रूप से एक दिन पूर्व ही धो करके पवित्रता के साथ पानी में, जल में भिगो करके इसकी स्थापना करनी चाहिए। और जो मिट्टी का हम उपयोग करें वह विशुद्ध मिट्टी हो, अच्छे स्थान से लाई गई हो, नदी के तट से लाई गई हो, सरोवर के तट से आदि से लाई गई हो, ऐसी काली मिट्टी का हमें विशुद्ध रूप से प्रयोग करना चाहिए। अथवा जहाँ पर बहुत अधिक पर्यावरण है, हरितिमा है, पेड़ पौधे हैं, ऐसे शुद्ध स्थान से उस मिट्टी को ला करके हमें जवारा बनाना चाहिए। किसी भी अपवित्र या गंदे स्थान की मिट्टी का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप गंदे स्थान से मिट्टी लाते हैं तो इसके कुप्रभाव, इसके दुष्परिणाम बड़े व्यापक रूप में आपके जीवन में आ सकते हैं। अतः इस बात की विशेष सतर्कता रखें कि मिट्टी बहुत ही शुद्ध हो, पवित्र हो। इसमें गंगा जल के आदि धो करके, गंगा जल को डाल करके गेहूं के जवारे को बोया जाता है, जिससे कि जो जवारा है 2, 4, 5 दिनों की अवधि में
हरितिमा को अपनी बिखेरे। यह हरितिमा हमें जीवन में हमारे जीवन को अनुकूलता प्रदान करती है, दृष्टि को उन्नत प्रदान करती है, और माँ शारदा की कृपा से, भगवती की कृपा से हमारे जीवन का जो दृष्टिकोण है उसमें व्यापकता सुधार होता है, और यह दिखने में बहुत सुंदर आकर्षक होता है। चारों ओर ज्वाला लगे हुए जो दीपक जब जलते हैं तो मन को अति पावन बनाते हैं, और साथ ही जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, शक्ति का संचार करते हैं, और हमारे जीवन को भक्ति में बनाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि 9 दिनों में घर में जब हम कलश स्थापित करते हैं तो उसके बाद किन नियमों का पालन करना चाहिए? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हमें कलश स्थापना के पूर्व ही इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। हमें इस बात का हम ध्यान रखें कि हम सात्विक भोजन करें। ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना इस समय बहुत ही शुद्ध माना गया है। ब्रह्मचर्य के व्रत के पालन करने से शक्तियाँ और ऊर्जा तेजस्विता होकर ऊर्जित होकर जागृत होती हैं। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम इस समय ब्रह्मचर्य के व्रत से आप्लावित हों। साथ ही यदि निराहार होकर के, एकासना होकर के या फलाहारी उपवास करके हम इस स्थापन कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर जो शक्तियां हैं, जो ऊर्जा है, जो तेज है, हमें जीवन में संचारित होता है और हमें इसका लाभ मिलता है। हमें इस पूरे 9 दिनों में इसमें सात्विकता का विशेष ध्यान रखना है। इस समय हम पॉजिटिव होकर रहें, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या आदि के भाव न रखें, द्वेष के भाव न रखें, लड़ाई झगड़े के भाव न रखें, टेंशन की स्थितियां ना रखें, पवित्रता की भावना रखें। इस पूरे 9 दिनों में हमें ध्यान, मेडिटेशन, यज्ञ, मंत्रों का जाप, अनुष्ठान, तंत्र का जाप और इन सभी क्रियाओं को जब हम करते हैं तो निश्चित तौर पर इस घट स्थापन का, इस कलश स्थापन का हमारे जीवन में लाभ मिलता है और हम ऊर्ध्वमुखी यानी कि ऊपर की ओर जाने वाले बनते हैं। हमारा कद ऊंचा होता है, हमारे नैतिक और मूल्यों का विकास जो होता है, और साथ ही हमारे जीवन में उल्लास, उमंग और शारीरिक आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। इसे निश्चित तौर पर हमें इसमें उपवास रहते हुए, यथा योग्य सात्विक भोजन करते हुए, अथवा आप भोजन भी कर रहे हैं तो खिचड़ी आदि का भोजन करें, पवित्र मूंग दाल की खिचड़ी आदि का भोजन करें, जिससे कि शरीर को बल, ऊर्जा और शक्ति मिले, शरीर की जो शक्तियां हैं वो विकसित हों। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जी बिल्कुल। पंडित जी, क्या हर व्यक्ति स्वयं कलश स्थापना करे या फिर पंडित की आवश्यकता होती है, क्योंकि विधि पूर्वक किया जाता है? जी हाँ, इस पूजन को यदि आप आचार्य की उपस्थिति में करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। यदि आप किसी कारणवश आचार्य को नहीं बना पाते हैं तो आप घर में भी इसे शुद्ध मन से अपने हृदय की सच्चाइयों के साथ, अच्छे भाव के साथ, पवित्रता के साथ, बंधु बांधवों के साथ एकत्रित होकर के इस कलश स्थापन को कार्य कर सकते हैं। जो हमने बताई हुई विधि है, इस विधि का यदि आप उपयोग करते हुए इस कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर आप की जो घट स्थापन है वह एक आपके लिए सिद्ध होता है, पवित्र होता है। तो इसको आप अपने शुद्ध मन से नवीन कपड़े धारण करके, अच्छे वस्त्र पहन करके, दाम्पत्य जीवन में, यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो आप अपने धर्मपत्नी के साथ, पूरे परिवार के साथ, माता पिता की उपस्थिति में उनका आशीर्वाद लेकर के इस पवित्र कार्य को करेंगे तो निश्चित तौर पर घट का जो आशीर्वाद है, कलश देवता का जो आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद आपके जीवन में मिलेगा। पंडित जी, 9 दिनों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चूक भी हो जाता है लोगों से, तो किन बातों का ध्यान रखें इन 9 दिनों में? इन 9 दिनों में विशेष हम ध्यान रखें कि जो कलश का, जो घट स्थापना का जो क्षेत्र है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रहे। किसी भी रूप में वहाँ पर गंदगी जो है नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलश जो है खंडित नहीं होना चाहिए, या कलश पूरी तरह से अखंडित हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। चूहे आदि का प्रयोग, चूहे आदि जो है इस समय में आ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी जंतु जानवर जो है इस कलश के क्षेत्र में प्रवेश ना करे, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अथवा स्थान आदि को आप रात्रि के समय उस स्थान से, देवी के क्षेत्र से हटा दें, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस बात का हमें इल्म होना चाहिए। और साथ ही हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हों कि यदि आपने दीपक जलाया है तो यह दीपक भी अखंडित रहे, 24/7 यह दीपक पूरी तरह से जलता हुआ रहे, जिससे कि हमारे जीवन में ओज बढ़े और प्रकाश हमारे जीवन में फैले। अथवा अखंडित होने पर हमारे जीवन में दुष्परिणाम इसके सामने आते हैं। इसलिए इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि जो भी आप दीपक जलाएं वह पूरी तरह से अखंडित रहे। देवी प्रतिमा की आपने स्थापना करी है तो नित्य प्रतिदिन आप जो इसमें चढ़ाए जाने वाले पदार्थ हैं, जैसे दूब है, माला है, पुष्प है, इन्हें बदलाव करें, प्रतिदिन इन्हें बदल दें। इसमें विशुद्धता का ध्यान रखें। कोई भी बासी फूल जो हैं बिल्कुल देवी को अर्पित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी तरह से नैवेद्य आदि का भी ध्यान रखें कि प्रतिदिन हम यथा सामर्थ्य अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार
जो भी पदार्थ, जो भी नैवेद्य भगवान को, कलश भगवान को अर्पित करें, वे शुद्ध हों, पवित्र हों और वो बिल्कुल ही तरोताज़ा हों। इस बात का ध्यान रखें। फल आदि अर्पित जो हम करते हैं कलश भगवान को, देवी की प्रतिमा को, वो सब भी शुद्ध रहें, पवित्र रहें। इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना हमारे जीवन में इस समय बहुत अच्छा परिणाम देता है। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही बहुत ज़्यादा तेल आदि से बने हुए पदार्थों से हमें इस समय दूर रहना है और किसी भी रूप में हमें मांसाहार आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये पूरी तरह से वर्जित माना गया है। किसी तरह के नशे आदि का सेवन से पूरी तरह से हमें अपने आप को दूर रहना है। इस बात का ध्यान रखें। चाय कॉफ़ी भी का जो सेवन है वो पूरी तरह से वैसे वर्जित माना गया है। आप दूध आदि का सेवन औषधि के रूप में आप इस समय में कर सकते हैं। जी बिल्कुल। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने विस्तार से जानकारी दी कि किस विधि से कलश स्थापना करनी चाहिए, किन बातों का पालन करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन 9 दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो कलश स्थापना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा का आमंत्रित करने का माध्यम है। इससे घर परिवार में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि का संचार होता है। आज से शुरू हुई ये साधना माँ दुर्गा की कृपा पाने का मार्ग है। नवरात्रि के 9 दिनों तक इसी कलश में समक्ष देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। तो आइए हम सब मिलकर इस नवरात्रि माँ से सुख, शांति और शक्ति की कामना करें। जय माता दी।